हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज है 2 फरवरी और 2 फरवरी की जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए क्योंकि हर क्वेश्चन के बाद मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों के पास शेयर कर देना। तो दोस्तों, देख लेते हैं आज का करंट अफेयर। अभी राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल में राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना दिवस 31 जनवरी को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। राष्ट्रीय महिला आयोग, इसकी स्थापना 31 जनवरी सन 1992 को हुई थी और अब इसका स्थापना दिवस 31 जनवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में इसके चेयरपर्सन है रेखा शर्मा। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी थीम क्या थी, तो इसकी 2022 की थीम है से दी चेंज मेकर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साबरमती रिवर फ्रंट पर मिट्टी के क्लोडोस ने बने महात्मा गांधी के भित्ति चित्र का अनावरण किसने किया है? तभी हाल में साबरमती रिवर फ्रंट पर मिट्टी के बने क्लोडो से महात्मा गांधी जी की भित्ति चित्र का अनावरण हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने साबरमती रिवर फ्रंट पर मिट्टी के बने कुल्हड़ों से महात्मा गांधी जी के भित्ति चित्र का अनावरण किया है। तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतनी जानकारी ध्यान में रखनी। यह गुजरात में किया गया है, तो हम गुजरात के बारे में देख लेते हैं। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात के वर्तमान में गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात में सरदार सरोवर बांध है जिस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है, जिसको स्टैचू ऑफ यूनिटी भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। इसका निर्माण राम सुतार के द्वारा किया गया है। साबरमती नदी पर सरदार सरोवर बांध पर स्थित है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी बम चक्रवात किस देश में आया है? तो अभी हाल में बम चक्रवात अमेरिका देश में आया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अमेरिका देश में पूर्वी अमेरिका में बम चक्रवात टकराया है, जिससे कि परिवहन और लगभग 7 करोड़ लोग इस बम चक्रवात से प्रभावित हुए। अब ये अमेरिका में आया है, तो अमेरिका के बारे में देख लेते हैं। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के वर्तमान में करेंसी है डॉलर और वर्तमान में राष्ट्रपति जो बाइडेन। वर्तमान में उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस, जो कि 49 नंबर की उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी टेरो पे ने कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की? तभी हाल ही में टेरा पे ने कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए एनपीसीआई के साथ साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, एनपीसीएल के साथ टेरा पे ने कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए इसके साथ साझेदारी की है। अब आपसे पूछा जाए कि ये टेरा पे है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो टेरा पे की स्थापना सन 2015 में हुई थी। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी बाबा इकबाल सिंह का निधन हुआ है, वे कौन थे? तभी हाल में बाबा इकबाल सिंह जिनका निधन हुआ है वे एक शिक्षाविद थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। ये बाबा इकबाल सिंह एक शिक्षाविद थे और इनका भी हाल में निधन हो गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि यह कौन थे, तो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इस योगदान के लिए इनको 2022 में इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मिस यूएसए 2019 का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तभी हाल ही में मिस यूएसए 2019 इनका निधन हुआ है, इनका नाम चेस्ली क्रिस्ट था। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, चेस्ली क्रिस्ट, जो कि मिस यूएसए 2019 चुनी गई थी और इनका भी हाल ही में निधन हो चुका है।
तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। अगर आपको पूछा जाए कि मिस यूनिवर्स 2021 कौन बनी है, तो हरनाज संधू जो कि भारत की पंजाब राज्य के चंडीगढ़ राज्य में रहने वाली हरनाज संधू मिस यूनिवर्स 2021 चुनी गई है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी बिग बॉस सीजन 15 ट्रॉफी किसने जीती है, तो अभी हाल में बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी तेजस्वी प्रकाश ने जीती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, तेजस्वी प्रकाश। इन्होंने बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी जीत ली है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतीक सत्यपाल यह पहले रनर अप रहे और करण कुंद्रा यह दूसरे रनर अप रहे और तेजस्वी प्रकाश इन्होंने बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी जीत ली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स किसने लॉन्च किया है, तभी हाल ही में पेटीएम मनी ने भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, पेटीएम मनी ने सबसे बुद्धिमान और पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स लॉन्च किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि पेटीएम मनी की स्थापना कब हुई थी, तो पेटीएम मनी की स्थापना हुई थी 2017 में। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में और इसके वर्तमान में हेड है वरुण श्रीधर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है, तभी हाल ही में पुदुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी इन्होंने अभी फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक लिखी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, किरण बेदी जो कि पूर्व पुदुचेरी उपराज्यपाल रह चुकी है और पूर्व IPS अधिकारी भी है और इन्होंने ही अभी फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक लिखी है। अभी ये पुस्तक इन्होंने लिखी है, तो हम अभी की कुछ पुस्तकें हैं उनके बारे में देख लेते हैं। ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। इंडोमिटेबल यह अरुंधति भट्टाचार्य की पुस्तक है। ममता बियॉन्ड 2021 यह जयंत घोष के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे हिज आइडियाज ऑफ इंडिया यह धीरेन्द्र झा की पुस्तक है। बैचलर डेट यह तुषार कपूर की पुस्तक है। इंडियाज एशियन लिगेसी ऑफ वेलनेस यह डॉक्टर रेखा चौधरी की पुस्तक है। मॉडर्न इंडिया यह पूनम दलाल दहिया के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। प्राइज प्रेजुडिसी एंड पंडितरी नामक पुस्तक यह डॉक्टर शशि थरूर के द्वारा लिखी पुस्तक है। हाउ द अर्थ गॉट्स इट्स ब्यूटी यह सुधा मूर्ति की पुस्तक है। ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान यह पल्लवी अय्यर की पुस्तक है। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया यह स्टीव वॉ की पुस्तक है। द एंड गेम नामक उपन्यास यह हुसैन जैदी का उपन्यास है। आउटड्राफ्ट सेविंग द इंडियन शेवर यह उर्जित पटेल की पुस्तक है। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सऊदी अरब का पहला योग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तभी हाल में सऊदी अरब का एक शहर है जेदा और इस जेदा में ही सऊदी अरब का पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, सऊदी अरब। अब ये सऊदी अरब में आयोजित किया गया है, तो हम सऊदी अरब के बारे में देख लेते हैं कि सऊदी अरब इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है रियाद, इसकी करेंसी है रियाल और इसके वर्तमान में किंग है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी। आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से सऊदी अरब के बारे में इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी किसने लंबी दूरी वाली यात्री बसों में फायर अलार्म लगाना अनिवार्य कर दिया है, तभी हाल में हमारे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने लंबी दूरी वाली यात्री बसों में फायर अलार्म लगाना अनिवार्य कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अभी हमारे वर्तमान में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी और इन्होंने ही अभी लंबी दूरी वाली यात्री बसों में फायर अलार्म लगाने के लिए अनिवार्य किया गया। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी
गेम्स 24/7 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? ये एक गेम्स की कंपनी है और इन्हीं के ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में ऋतिक रोशन को चुना गया। अभी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, ऋतिक रोशन इनको अभी गेम्स 24/7 के ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। तो ये ऋतिक रोशन अभी ब्रांड एम्बेसडर बने, तो कुछ ब्रांड एम्बेसडर जिनके बारे में हम देख लेते हैं। अभी प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट, इसके ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा बने। हुंडई मोटर्स इंडिया, इनके ब्रांड एम्बेसडर अदिति अशोक बने। किनारा कैपिटल, इसके ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा बने। स्पोर्ट अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर ब्रेट ली बने। फोसिल वंडरशेप, इसके ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन बने। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, इसके ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा बने। फिनो पेमेंट बैंक, इसके ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी बने। सेनको गोल्ड एंड, इसके ब्रांड एम्बेसडर कियारा आडवाणी बने। एक कंपनी है कॉइन DCX, इसके ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना बने। रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर KL राहुल बने। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से ब्रांड एम्बेसडर के बारे में इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी स्पीतुक गुस्टर फेस्टिवल 2022 का कहाँ पर शुरू हुआ है? तो अभी हाल ही में स्पीतुक गुस्टर फेस्टिवल 2022 इसकी शुरुआत लद्दाख शहर में की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, लद्दाख में स्पीतुक गुस्टर या स्पीतुक मठ में आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि लद्दाख में स्पीतुक मठ में इसका आयोजन किया जा रहा है। अब ये लद्दाख में किया जा रहा है, तो लद्दाख के वर्तमान में उपराज्यपाल है RK माथुर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देश की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? तो अभी हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स देश की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न्स कंपनी बनी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अभी चेन्नई अगर आपसे पूछा जाए कि चेन्नई का मार्केट कितना हो चुका है, तो अभी वर्तमान में मार्केट में चेन्नई सुपर किंग्स की हिस्सेदारी लगभग 7,000 करोड़ रुपए हो चुकी है और इसी के साथ यह देश की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी महिला एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? अभी हाल ही में महिला एशिया कप 2022 का खिताब जापान ने दक्षिण कोरिया को हराकर जापान ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, जापान ने दक्षिण कोरिया को हराकर महिला एशिया कप 2022 का खिताब जीता है। तो यह जापान ने जीता है, तो हम जापान के बारे में देख लेते हैं। जापान की करेंसी है टोक्यो, जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की करेंसी है येन और जापान के वर्तमान में PM है फूमियो किशिदो। अभी जापान ने दुनिया का पहला ड्यूल मोड वाहन पेश किया है जो कि सड़क और पटरी दोनों पर चल सकता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें जापान और सिंगापुर शीर्ष पर रहे। ज्वालामुखी विस्फोट से एक नया द्वीप जापान में बना है। सुडोकू के निर्माता माकिकाजी, जिनका भी हाल में निधन हो चुका है। जापान का प्रतिष्ठित फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार भारत के P साईनाथ ने जीता है। माउंट एसो ज्वालामुखी, जिसमें अभी हाल में विस्फोट हुआ है, ये भी जापान में स्थित है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आपका कल का क्वेश्चन था कि दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा नीदरलैंड। और आज का आपका क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कृषि मंत्रालय ने किस मंत्रालय ने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों।